बातें मानने के अलावा वीर के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो पहले ही गिल्ट महसूस कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर की टीम को बाहर निकलने का इशारा किया। सब निकल गए। डॉक्टर जयंत अब भी खड़े थे। माया वैसे भी डॉक्टर जयंत से नाराज थी। उसने बरसते हुए डॉक्टर से कहा, आप डॉक्टर जयंत बाहर निकलेंगे या आपके लिए मुझे सिक्योरिटी बुलानी होगी? ये सुन डॉक्टर जयंत भी वहां से निकल गए। वीर भी बाहर चले गए। माया ने विराट से कहा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज गुड न्यूज के साथ ही कमरे से बाहर आना। मैं अपने दादाजी की आंखें खुली देखना चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वो मुझसे दूर नहीं जा सकते। विराट ने हाँ में सिर हिलाया और माया कमरे से बाहर आ गई। उसने दरवाजा बाहर से ही बंद कर दिया। विराट अपने काम पर लग गया। माया दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वीर को कुछ समझ नहीं आया। वो भी माया के पीछे पीछे जाने लगा। माया ने कमरे में पहुंचते ही टीवी ऑन किया। टीवी स्क्रीन पर पहले की तरह दादाजी के कमरे की हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। विराट क्या कर रहा है, माया और वीर साफ साफ देख सकते थे। विराट ऊपर से नीचे तक माया के दादाजी की बॉडी को टच कर रहा था। उनके शरीर के कई हिस्सों को हल्के से दबाते हुए छू रहा था। उसकी उंगलियां उनके शरीर के हर एक हिस्से को छू रही थी। उसके होंठ कुछ बुदबुदाते जा रहे थे। उसकी आंखें सिर्फ माया के दादाजी पर ही टिकी हुई थी। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। विराट क्या कर रहा था, वीर को समझ नहीं आया। उनके चेहरे पर अब गुस्से के भाव साफ नजर आने लगे थे। थोड़ा नाराज होते हुए उन्होंने माया से कहा, क्या इस पर भरोसा करके हम सही कर रहे हैं? ये आदमी करना क्या चाहता है? माया, वो मेरे पापा की बॉडी है, सर्कस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं। माया ने समझाते हुए कहा, अंकल, चाहे बिजनेस हो या घर हो, इंडस्ट्री हो या मार्केट, क्या आपने कभी भी मेरे फैसले को गलत साबित होते देखा है? प्लीज उसे अपना काम करने दीजिए। ये सुन वीर माया को गौर से देखने लगे। वीर ने बहुत धीरे से माया की ओर देखकर कहा, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट माया, बट इमोशन तुमसे गलती करवाता है। एक बार तुम बहुत बड़ी गलती कर चुकी हो, तब तुमने अपना नुकसान किया था। कहीं इस बार तुम हमारे पापा के साथ कोई खिलवाड़ न कर बैठो। माया के अंकल माया की बीती जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में माया बात करना तो दूर, माया सोचने से भी कतराती थी, जिसने उसे इतना स्ट्रिक्ट बना दिया था। माया के दिल और माया के पास में छिपा ये राज दूसरों की तरह विराट के लिए भी राज ही था। अचानक कमरे में जो देखा, वीर और माया को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। माया के दादाजी की सांसें चलने लगी थी। मशीन उनके जिंदा होने की कहानी कह रहे थे। उनकी आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने खुद हाथ बढ़ाकर विराट का हाथ पकड़ा था। ये देख माया और वीर दौड़ते हुए दादाजी के कमरे की तरफ भागने लगे। माया ने दरवाजा खोला और विराट का चेहरा देख वो सब समझ गए। माया के दादाजी ठीक हो गए थे। माया ने तो खुशी से पागल हो विराट को गले से लगा लिया। विराट चुपचाप वैसे ही खड़ा रहा। माया ने विराट को हाथ नहीं लगाया। माया ने विराट से कहा, थैंक यू सो मच विराट, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, अब मैं आपको 100 करोड़ दूंगी। ये सुन वीर राजपूत, जो अपने पापा को गौर से देखते उनके सर पर अपना हाथ फेर रहे थे, उन्होंने सख्त आवाज में माया और विराट की तरफ देखकर कहा, नहीं, तुम इस आदमी को पैसे नहीं दोगी। 100 करोड़ तो क्या, इसे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। माया अपने अंकल को समझाने उनके पास गई। विराट भी कुछ कहना चाहता था कि तभी वीर ने सिक्योरिटी अलार्म का बटन दबा दिया। बॉडीगार्ड अंदर आए और वीर ने चीखते हुए कहा, निकाल कर फेंक दो इस आदमी को बाहर। विराट को ऐसा लगा जैसे सारी मेहनत करने के बाद भी उसकी किस्मत ने उसे बेवकूफ बनाया हो। बॉडीगार्ड्स ने विराट को घेर लिया। विराट ने उम्मीद भरी नजरों से माया की तरफ देखा। वो चाहता तो इन सभी बॉडीगार्ड से निपट सकता था, पर उसके लिए इस वक्त पैसे ज्यादा जरूरी थे। विराट शांत था। दूसरी तरफ आन्या घर की खिड़की पर खड़ी थी और विराट का इंतजार कर रही थी। विराट सुबह से गया था, रात हो चुकी थी। विराट का कोई अता पता नहीं था। उसने विराट के नंबर पर कई बार कॉल किया था, लेकिन विराट ने फोन नहीं उठाया। आन्या को अब चिंता हो रही थी। आन्या ने रेस्टोरेंट, अपनी सभी फैक्ट्री, ऑफिस, हॉस्पिटल, पूरी सोसाइटी, हर जगह चेक कर लिया, पर विराट का कुछ पता नहीं चला। घर में मोहिनी तो चैन की नींद सो रही थी। आन्या की बहन अंशिका अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में थी और आन्या बेचैन बालकनी में घूम रही थी। वो विराट को लेकर तरह तरह के वहम पाल रही थी। उसने खुद से नाराज होते हुए कहा, कल रात को इतनी अच्छी नोट पर हम दोनों की बातचीत हुई थी। विराट ने मुझे जाने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझा और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं कुछ। इतना कह आन्या ने अपने होंठों पर उंगली रख दी और खुद को सांत्वना देते हुए कहने लगी, नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आ जाएगा वो, माया के घर गया होगा। माया का नंबर आन्या के पास नहीं था। आन्या अब बालकनी में लगे झूले में बैठ गई। झूले में बैठी विराट की चिंता करती आन्या की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ वीर राजपूत मानने को तैयार ही नहीं था। वो विराट की पूरी जन्म कुंडली निकलवाना चाहता था। उसे विराट पर अब भी भरोसा नहीं था। माया ने अपने अंकल से नाराजगी जताते हुए कहा, प्लीज अंकल, मैंने विराट से वादा किया था कि दादाजी के ठीक होते ही मैं उन्हें पैसे दे दूंगी, बल्कि मैंने तो एडवांस का वादा भी किया था। अब काम हो गया है तो उन्हें पैसे दीजिए और सही सलामत घर जाने दीजिए। माया की नजर बार बार अपने दादाजी की ओर जा रही थी, जिनकी सांसें अब नॉर्मल चल रही थी। वो बीच बीच में अपनी उंगलियां भी हिला रहे थे।
डॉक्टर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे। विराट के नजरिए से देखा जाए तो माया के दादाजी अब ठीक हो चुके थे और 24 घंटे के अंदर वो पूरी तरह से ठीक होने वाले थे। माया को विराट पर पूरा भरोसा था, लेकिन वीर राजपूत अभी भी अपनी उन्हीं बातों पर अड़े हुए थे। वीर राजपूत माया के सामने आकर खड़े हो गए और उसे समझाते हुए कहा, माया तुम बच्ची हो, तुम नहीं जानती ऐसे लोग खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे कैसे आदमी सिर्फ छूकर इलाज कर सकता है? हमें इसका बैकग्राउंड जानना होगा। माया अपने अंकल को समझने की कोशिश कर रही थी। इस बार विराट से बर्दाश्त नहीं हुआ। विराट ने बॉडीगार्ड को धक्का देते हुए वीर के सामने खड़े होकर उनसे कहा, देखिए सर, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट संजय मेहरा का दामाद हूँ। जैसा तय हुआ था, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। विराट की नजर माया पर गई तो माया ने वीर से कहा, प्लीज अंकल, दादाजी ठीक हैं, अब इस बात को खत्म करिए। बल्कि आगे दादाजी की देखभाल के लिए मैं डॉक्टर गुप्ता को बुलाती हूँ। डॉक्टर गुप्ता को पता है कि विराट किस फैमिली से है। आप डॉक्टर गुप्ता से वेरीफाई कर सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता की बात सुनकर वीर थोड़ा शांत हो गया। उसने विराट और माया की तरफ देखा। मुझे पैसों की परवाह नहीं है, तुमने कमिटमेंट किया है तो पैसे दे दो, पर पहले मुझे इससे सारी जानकारी चाहिए कि ये कहां से आया है, कहां रहता है, और इस बात का वादा भी चाहिए कि विराट इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करेगा। विराट ने हाँ में सिर हिलाया। सवाल तो विराट के दिमाग में भी घूम रहे थे। विराट ने पलटकर वीर राजपूत और माया से सवाल पूछा, आपको कैसे पता कि मैंने इलाज कैसे किया? आप इस कमरे में नहीं थे। वीर राजपूत ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए विराट से कहा, इस कमरे में कैमरे लगे हुए हैं, हम बेवकूफ नहीं है, जो तुम कर रहे थे वो सब कुछ रिकॉर्ड है। ये सुनते ही विराट परेशान हो गया। विराट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। विराट कमरे में ही इधर उधर घूमने लगा। गुस्सा उसे बेचैन कर रहा था। दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसे ही ध्रुव भी गुस्से में नाराज अपने घर में ही टहल रहा था। उसने किसी अनजान आदमी को फोन किया और उसे विराट की डिटेल दी। ध्रुव कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था, जिससे विराट, आन्या, मोहिनी, अंशिका हर कोई अनजान थे। ध्रुव के दिमाग में आन्या एक सनक की तरह सवार हो गई थी। आन्या को पाना उसके लिए जिद बन चुकी थी। ध्रुव ने सारे इंस्ट्रक्शंस देकर फोन रख दिया। पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, आन्या, या तो तुम बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाओगी या मेरी हो जाओगी। मैं तुम्हें उस विराट का तो नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ विराट ने अपनी नाराजगी माया से जाहिर की। विराट ने कहा, माया, आपने मुझे धोखा दिया। मैंने आपसे कहा था कि आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। वीर ने विराट से पूछा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? विराट ने धीरे से कहा, विराट। वीर राजपूत ने दोबारा पूछा, पूरा नाम क्या है? विराट ने नाराज होकर कहा, मुझे नहीं पता मेरा परिवार कहाँ रहता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, नहीं पता। फिलहाल सिर्फ इतना जानता हूँ कि आन्या मेहरा मेरी बीवी है, संजय मेहरा मेरे ससुर हैं। पिछली जिंदगी के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी सब बात कर ही रहे थे। माया के दादाजी ने वीर और माया को आवाज लगाई। उन्होंने कांपती हुई जुबान में माया को आवाज दी तो माया और वीर उनकी तरफ दौड़ गए। वीर खुश हो गए। वीर ने माया से कहा, बस हो गया, दे दो इसे पैसे, जितने पैसे कहे हैं सब दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वीर अपने पापा के बगल में बैठ गया और उनके सर को सहलाने लगा। माया ने तुरंत अपनी जेब से बैंक अकाउंट की डिटेल निकाली और विराट के हाथों में रख दी। विराट कुछ समझ नहीं पाया। माया ने समझाते हुए कहा, इस बैंक में 100 करोड़ मैंने जमा करवा दिए हैं। हाथ से आपका अकाउंट है, आप जब चाहे इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। वहाँ आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वो दिल्ली का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। विराट को माया की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। माया ने विराट के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी ओर गौर से देखते हुए कहा, तुमने मेरी उम्मीद पूरी की, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। इसमें बैंक के कस्टमर केयर का नंबर भी है, बात कर लो। विराट चौंक गया। विराट ने पूछा, अभी रात के 1:30 बजे? माया मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए माया ने विराट को गले से लगा लिया। वीआईपी ट्रीटमेंट, तुम वीआईपी कस्टमर हो, रात में भी तुम्हारी बात हो जाएगी और कल सुबह जाकर तुम चेक भी कर सकते हो। जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। 100 करोड़ तुम्हारे हुए। विराट खुशी से झूम उठा। इस बार उसने अपने हाथों को नहीं रोका। उसने भी अपनी बाह माया की गर्दन पर डाल दी। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में समेट लिया। विराट की आंखों में आन्या घूम रही थी। उसका मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। वही माया को विराट अपनी ओर खींच रहा था। माया ने खुद को संभालते हुए विराट से दूरी बनाने की कोशिश की और उसकी ओर मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, विराट, ये डील यहीं पर खत्म नहीं हुई। कभी भी मेरी जरूरत हो मुझे जरूर बताना। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रात से सुबह हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से आन्या लिविंग रूम में टहल रही थी। आन्या की मां मोहिनी भी आन्या के सामने बैठी हुई थी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वो जानती थी कि विराट घर पर नहीं है और अभी तक मेड भी नहीं आई है। फिर उनके लिए चाय बनाने वाला घर में कोई नहीं था। मोहिनी खुद किचन की तरफ गई। उन्होंने 2 कप चाय बनाई। 1 कप चाय आन्या के सामने रखी और खुद चाय पीने लगी और समझाते हुए पूछा, क्या हुआ है आन्या? तुम रात भर सोई नहीं और अब भी पागलों की तरह घूम रही हो, क्यों? माँ, विराट घर नहीं लौटा। वो माया राजपूत के साथ था। कह रहा था कि उसे कोई काम मिला है। मुझे डर है कि कहीं राजपूत फैमिली उसे फंसा ना दे। मोहिनी को हंसी आ गई। उसने अपनी चाय की कप टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए आन्या से कहा, विराट धोखेबाज है आन्या।
समझो इस बात को, उसने तुम्हें धोखा दिया है। कोई काम नहीं कर रहा वो, माया राजपूत को सर्विस देने जाता है। तुम समझ रही हो? ये सुन आन्या बौखला उठी। माँ, आप कुछ भी बोल रही हैं। मैं कुछ नहीं कहती बेटा, उनके बीच इलीगल रिलेशन है और इसलिए वो आजकल इतने दहाड़ मार रहा है। उसे डाइवोर्स दे दो और आयुष से शादी कर लो और अपनी फैमिली सेट करो, समझी तुम? अभी आन्या और मोहिनी बात कर ही रहे थे कि विराट दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। आन्या भागती हुई विराट के पास गई और उसने पूछा, विराट तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें दर्जनों बार फोन किया होगा, फोन क्यों नहीं उठाया? और कहाँ गए थे तुम? पूरी रात कहाँ थे? मोहिनी ने देखा कि आन्या के दोनों हाथ विराट के कंधे पर हैं। आन्या के चेहरे पर विराट के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। विराट बड़े प्यार से आन्या को देख रहा था। उन दोनों के बीच कम होती दूरी मोहिनी से बर्दाश्त नहीं हुई। मोहिनी तेजी से उन दोनों के पास गई और विराट को कंधे से खींचते हुए कहा, पैसे कहाँ हैं? तुमने कहा था ना कि तुम 5 दिन में 50 करोड़ लाओगे। आज तीसरा दिन है, 1 करोड़ भी जुगाड़ कर पाए? विराट चुप रहा तो मोहिनी ने दोबारा कहा, और ये सिर्फ एक फैक्ट्री के लिए इतना चाहिए? ऐसी 5 फैक्ट्री हैं, तो कम से कम 50 करोड़ चाहिए। हॉस्पिटल के बिल, लोन और न जाने क्या क्या है तुम्हारे पास इतने पैसे? बोलो। विराट ने मोहिनी की ओर घूर कर देखा और फिर आन्या की तरफ देखते हुए कहा,